मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज 17 जून 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर वाक्य। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने स्व कल्याण करने के लिए कहा कि देवी गुणों की धारणा करनी है। सदा यह स्मृति और खुशी बनी रहे कि हम देवता बनते हैं, तो हर बात की परहेज रखनी है, अपने को देखना है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को व नारायण को वरेंगे, तो बाबा कहे अच्छा है, अपने में देखो ऐसे गुण हैं। हम बीड़ी पीते हैं तो क्या नारायण बन सकेंगे? बाबा कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करते रहो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। और विशेष कहा कि तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस यहाँ करते हो, तो तुम्हें परहेज रखनी है। जितनी जास्ती परहेज होंगी उतना कल्याण होगा। बाबा कहे दर्दीची ऋषि मिसल हड्डियाँ देनी है। इसमें हठ योग की बात नहीं है, शरीर को कमजोर नहीं करना है, इसमें तो योग बल की बात है। सिर्फ बाबा को याद करते रहो, क्योंकि तुम 21 जन्म के लिए तन मन को तंदुरुस्त रखने की प्रैक्टिस यहाँ करते हो। यह प्रैक्टिस फिर तुम्हारी वहाँ काम में। फिर पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया कि बच्चों की हर बात में बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसे नहीं मुरली सुनी नहीं सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भटकती रहे। और कई ऐसे भी बच्चे हैं जो सन्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, खुशी और नशे में रहते हैं। मुरली के लिए तो कई भाग भाग कर आते हैं, उन्हें स्मृति रहती है हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़े ही चाहिए। और लास्ट में एग्जाम्पल देते कहा कि देखो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। यह अभी संगम की बात है। शिव बाबा कितना भोला है, सुदामा मिसल मुट्ठी चावल लेते हैं और 21 जन्मों के लिए महल दे देते हैं। और कहा कि तुम बच्चे जानते हो अभी यह दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, जो करेगा सो पाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल पावन गुणवान बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल पावन गुणवान बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक चलेंगी? उत्तर में बाबा कहे सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दर्दीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ करते हो। बाबा कहे हड्डियाँ देने का भावार्थ यह नहीं है कि कोई हठ आदि करना है, खाना आदि नहीं खाना है। बाबा कहे यहाँ तो तन मन को शक्तिशाली बनाना है, और वो बनेंगे याद से। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं, यह भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो होते ही है। अर्थात टीचर जैसे क्लास में देखता है कौन अच्छा पढ़ने वाला है, तो उनका ध्यान उस तरफ ज्यादा जाता है। ऐसे बाबा कहे यह ईश्वरीय रूहानी सभा में भी बाबा का ध्यान रूहानी फूल रूहानी गुलाब की तरफ जाता है। बाबा कहे यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन जोत, कहाँ अक भी देखता हूँ। बागवान को देखना पड़ता है ना। अर्थात बगीचे में तो सब वैरायटी फूल होते हैं ना, कोई खुशबूदार फूल होते हैं, कोई अक के फूल भी होते हैं। बाबा कहे उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं।
यह भी तुम बच्चे जानते हो। वह बागवान भी हैं, खिवैया भी हैं, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटे से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही कलयुगी नरकवासी, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है, अर्थात कोई सुखदाई है, कोई दुखदाई है। बाप से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराए? बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है, तो बाबा भी कह देते हैं भल करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएंगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा भल खाओ, ना करेंगे क्या? सर्कमस्टांसेस ऐसे है, खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब यह तो समझने की बात है। हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है। बाबा कहे श्रीमत क्या है कि पवित्र के हाथ का खाना है, बाकी अपने पुरुषार्थ के ऊपर है, हम उसकी धारणा कितना करते हैं। जो इस धारणा को पूरा पूरा करते हैं वही पूरी प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। बाबा कहे उसके लिए अपना प्रबंध करना है, इसमें पूछना थोड़े ही होता है। बाप समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें यह परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले आओ, अर्थात ब्रेड ले आओ। सिर्फ बाप को याद करो, इसको ही कहा जाता है योग बल। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि इस भोजन की परहेज में खुद में बड़ी दृढ़ता चाहिए। कई स्थिति परिस्थिति आती है तो उसमें अपने को संभालना है। बाबा कहे इसको कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की बात नहीं है, शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। दर्दीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी है, इसमें हठ योग की बात नहीं है। बाबा कहे हड्डियां देने का भावार्थ यह नहीं है कि कमजोर बनना है। हड्डियां देने का भावार्थ है कि हमेशा दिल से जिगर से सेवा करो, हर कार्य दृढ़ता से करो। बाबा कहे यह है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। यह प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें मूंझते हैं तो पूछ सकते हैं। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़े ही कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते क्यों? बाबा कहे अगर सदगति दाता होता, सुख दाता होता तो रावण को थोड़े ही जलाते। बाबा कहे बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, भल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी? कुछ भी नहीं। बाबा कहे तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है, मनुष्य और देवता सुना है। इस समय मनुष्य का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो बाबा कहे यह भी खुद समझ सकते हैं कि अभी किसका राज्य है, मनुष्य या देवताओं का। बाबा कहे तुम पूछ सकते हो कि यह नई सृष्टि है या पुरानी। सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? चित्र तो सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बच्चे कहते हैं धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अल्फ और बे तो सहज है ना। अल्फ बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिल जाएगा।
भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया, भारत स्वर्ग था यह नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ। बाबा कहे यह सब समझ ज्ञान देने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका अर्थ भी थोड़े ही समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परिया बनते हो ना, इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वाले की कोई सभा लगती है क्या? इंद्र लठ, इंद्र सभा क्या क्या सुनाते हैं। आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई है ना, बैरिस्टर पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो, यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, बाबा कहे यह तो तुम्हारी तकदीर है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उसको बाप चेंज कैसे कर सकते हैं। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु नंबरवार तो कहेंगे ना, ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाए। कोई कहते हैं ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएंगी। बाबा कहे सब बादशाह बन जाएंगे तो प्रजा कहाँ से आएंगी, राजा किस पर करेंगे। तो यह तो सब पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है, जो जितना करेगा वह उतना पाएगा। यह समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है, टाइटल भी दे देते हैं। लाख दो देने से राजा रानी का लकब टाइटल मिल जाता है, फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े। बाबा कहे जब टाइटल मिलता है तो अपना बिहेवियर भी ऐसा होना चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ सतयुग में सब सुंदर गोरे पावन होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का, अर्थात पतित से पावन बनने का। अब देवता है काले होते हैं क्या? श्री कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों होंगे ना। फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहाँ सतयुग है सुनहरी दुनिया के मालिक, यह है काली दुनिया कलयुग। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और देवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती, बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। पूछते हो तो क्या कहेंगे, परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। बाबा कहे समझते हैं कि परहेज रखनी है, फिर पूछते क्यों है। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। बाबा कहे अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण हैं। हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे। नारद की भी कथा है ना, नारद कोई एक नहीं है ना, सब मनुष्य भगत नारद हैं। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहे देवता बनना है तो अंतर्मुखी हो, अपने आप से बातें करनी है, अपने आप को चेक करना है, अपनी चाल चलन को देखना है। देवताओं जैसी रॉयल है, हमारा खान पान देवताओं जैसा रॉयल है। बाबा कहे नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहे ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते, यह नाटक है, सब पार्टधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पार्टधारी हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है।
एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें आम ही होंगे। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम वैरायटी धर्मों का झाड़ है। बीज एक ही है, मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है। कोई कैसे कोई कैसे। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि वह झाड़ तो एक ही होता है, आम का झाड़ तो आम ही आएंगे, लेकिन यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ एक है और इसमें वैरायटी बहुत है। मनुष्य भी अनेक वैरायटी वाले हैं। बाबा कहे यह बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, मनुष्य को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। अंडरलाइन। बाबा कहे सतयुगी राजधानी यहाँ संगम पर स्थापन होती है। जो बाबा ने ऊपर बताया ना, अपना खान पान चाल चलन, वो सब धारणाएं यहाँ ही होती है। इसके आधार से फिर सतयुगी राजाई मिलती है। बाबा कहे यह बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य कुछ नहीं जानते, मनुष्य को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहे बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी नहीं सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी है, कोई तो सन्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़े ही चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी एक ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। अर्थात जिनके पास जितना होता है वह देते हैं। कोई 1 रुपया भी लगाने वाले हैं तो कोई हुंडी भरने वाला भी है। बाबा कहे मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं। उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए देखते हो। बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, जो एक का पदम गुणा रिटर्न देते हैं। कितना भोला है, कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं। बाबा जानते हैं यह तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। सुदामा का मिसाल भी है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तुम यह बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूँ ना। यह दादा ब्रह्मा तो भोलानाथ नहीं है, यह तो कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा हैं। इसलिए उनको सौदागर रत्नागर जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियां भी हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊंट भरकर हीरे जवाहर ले गए। तो बाबा कहे कितना संपन्न होगा जो ऊंटों में भरकर हीरे जवाहरत ले गए। और वो भी बाबा कहते हैं ना, एक तो नहीं होगा, और भी ऐसे मंदिर होंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी यह दुनिया बदलनी चाहिए, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का अपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, अर्थात ईश्वर की आज्ञा पर चलने वाले। बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के। शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं, सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है, कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामा मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाबा के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्मिक स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। आज का स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी, उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सदा सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। इस मास का विशेष अभ्यास चल रहा है अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर अंतर्मुखी बनने का। तो बाबा कहे, जो अंतर्मुखी है वही सदा सुखी है। वह सुखी भी होंगे और सुखदायी भी होंगे, दूसरों को सुख देने वाले। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।